आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्णिया एसपी आमिर जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों अपराधी नेपाल और पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नेपाल में लोगों का यह अकाउंट खुलवाते थे और उसे पाकिस्तान से पैसा उस अकाउंट में दिया जाता था। यह लोग उस पैसे को निकालकर इंडिया में साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे। इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी जलालगढ़ के पास से हुई है। इसके पास से बहुत सारे एटीएम कार्ड और मोबाइल और कैश पैसे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है। कि 1 तारीख को एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल गुम हो गया है जिसमें उनका पे फोन है। उसके बाद हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। पे फोन से उनके फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ सामान ऑर्डर किया गया, तो हमारी टीम ने रेकी करके जो फ्लिपकार्ट से सामान आने वाला था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके पास से वो मोबाइल तो बरामद हो ही गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि ये फ़ोन चोरी हुआ था। हमने फ़ोन पे का यूज़ करके इनका सामान, घड़ी या जो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये हमारा काम है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया पूरी चीज़ को, तो ये एक बृहद साइबर फ्रॉड का एक छोटा भाग निकला। साइबर फ्रॉड इस तरह से था कि ये जो 3 आदमी पकड़ाए हैं अभी अररिया के, शहनवाज, साकिम और सुशील, ये तीनों पहले मटर का काम करते थे नेपाल से। उसके बाद पिछले 1 साल से ये मटर का काम छोड़ करके साइबर फ्रॉड में शामिल हो गए। और मजे की बात यह है कि इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठता है। वो वहां से पाकिस्तान से उसने अकाउंट प्रोवाइड कराया इनको। ये नेपाल जाकर के इन्होंने नेपाली व्यक्तियों से अकाउंट खुलवाया। पाकिस्तान के माध्यम से उस नेपाली अकाउंट में पैसा आता था। उसके बाद वो नेपाली अकाउंट से पैसा, ये एजेंट का काम करते थे अपने हैंडलर के लिए, और वो निकाल करके लाते थे इंडिया से ये पैसा निकल करके फिर विभिन्न अकाउंट में जाता था, जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर्पस क्या था इस पूरे सिंडिकेट का, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तीनों अररिया से हो रहे हैं सर? ये तीनों जलालगढ़ के आसपास पकड़ाए हैं, जहां वो फ्लिपकार्ट का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन रहने वाले अररिया के हैं। बरामद कैसे हुआ सर? बरामद बहुत सारा एटीएम कार्ड, मोबाइल और पैसा, लेकिन साथ में जो ट्रांजैक्शन इन्होंने पिछले 1 महीना में 40 से 50 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक अकाउंट हम लोग पकड़े पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने किया है, वो बरामद हुआ। वो पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई है और अब हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर मामला क्या था, किस वजह से ये पाकिस्तान का हैंडलर नेपाल के थ्रू इंडिया में पैसा कहाँ भिजवाना चाह रहा था। ये चैनल को हम लोग पूरा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। किनके नाम से अकाउंट था सर? डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट आदमी के नाम से है, जो अभी सब इन्वेस्टिगेशन में है। पाकिस्तानी व्यक्ति के संपर्क में आतंकी कनेक्शन भी है इससे? ये इस मौके पर इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू हम लोगों ने किया है, नहीं बोल सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान से संपर्क हुआ कैसे हुआ, किस तरह? इन्होंने बताया कि एक कॉल के थ्रू इनको बात हुई थी पाकिस्तान से, जहां उसने इनको बताया कि तुम नेपाल में अकाउंट खुलवाओ, वहां मैं पैसा डालूंगा। नेपाल का जो आदमी अकाउंट खोलेगा, जो नेपाल का व्यक्ति है, उसको इस अकाउंट का 2% मिलता है। इनको 5% पर एजेंट बनाया गया था। ये एजेंट हैं उस हैंडलर के। तो ये 40 से 50 लाख रुपए जो इसके अकाउंट में, जो फर्स्ट अकाउंट में जो इन्वेस्टिगेट किए, उसमें जो है उस पैसे का क्या मतलब, किस लिए उस पैसे वो चूंकि वो लास्ट एंड है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन कल ही हमने शुरू किया है, वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। वहां तक पहुंचने के बाद आप लोगों को ब्रीफ किया कितने महीने से ट्रांजैक्शन हो रहा है? इन लोगों के अनुसार 1 साल से ये लोग इस धंधे में, लेकिन वो कितने हैं ये अभी आगे अनुसंधान में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का आपराधिक बैकग्राउंड भी है? फिलहाल इसके बारे में हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग सारा चीज अनुसंधान में लाएंगे। ये मॉड्यूल क्या है, जस्ट फर्स्ट स्टेज का इन्वेस्टिगेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। किस पाकिस्तान नाम कुछ ये डिस्क्लोज किए हैं? पाकिस्तान नाम जो इन्होंने सेव किया हुआ है वो
गलत नाम से सेव किया हुआ है। चूंकि इंटरनेशनल मामला है इसलिए हमको सारी चीजें लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम कोई शहर है पाकिस्तान कोई एरिया वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। क्या नाम है सर तीनों के? एक का नाम है सुशील, दूसरा शाहनवाज, तीसरा शाकिम, तीनों अररिया का ही है। तीनों अररिया के हैं। क्या सर आपको क्या लगता है ये टेरर फंडिंग है या हवाला का रुपया है या हम प्रिजम्पशन पर कोई बात नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है पूरा इन्वेस्टिगेशन। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में बात आई है हमने आपके साथ शेयर की, आगे जो चीज आएगी इन्वेस्टिगेशन में फिर आपसे शेयर की जाएगी। क्या इसका कभी पाकिस्तान आना जाना भी हुआ है? इन लोगों ने अभी नहीं बताया है, लेकिन इनका पासपोर्ट या और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे तभी हम आपको बता सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं गए हैं अभी तक, सिर्फ नेपाल से इन लोगों का कनेक्शन था, नेपाल में इनका अकाउंट खुलवाना और फिर उसको पैसे को इंडिया में लाना और इंडिया से फिर उसको वापस पाकिस्तानी हैंडलर के बताए हुए अकाउंट में डलवाना इनका काम था। इंडिया में फाइनेंशियल टारगेट एरिया कौन सा था इनका? ये नेपाल, टोटल नेपाल, सारा यूपीआई से सारा काम हो रहा था, पेटीएम यूपीआई से ही हो रहा था, टोटल काम इनका हो रहा था उससे। बैंक से नहीं हो रहा था। नहीं, वो एक्चुअल में अभी जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि मैं फर्स्ट स्टेज है, सिर्फ 1% ही इन्वेस्टिगेशन कर पाया हूँ इसका। क्या पाकिस्तान में कोई लोग इससे मिले थे नेपाल में? इन्होंने तो बताया कि नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट होती है। कितने दिनों से ये धंधा चल रहा है? इनके बताने अनुसार 1 साल से।